नमस्कार दोस्तों गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वे अपने जीवन के दौरान अनेक स्थानों पर यात्रा करते थे और अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सिखाते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद का स्थान सबसे विशेष था। आनंद बुद्ध के साथ लगभग हर समय रहते थे और उनके उपदेशों को गहनता से समझने का प्रयास करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक प्रमुख सिद्धांत था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह कहानी इस सिद्धांत को विस्तार से समझाती है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। यह एक ऐसे समय की बात है जब बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और धूप तीखी पड़ रही थी। दोनों एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने रुके। उसी समय आनंद ने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुखी और निराश दिख रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी और हताशा के भाव स्पष्ट थे। आनंद ने उस व्यक्ति से उसकी चिंता का कारण पूछा। व्यक्ति ने कहा, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। मैंने खेतों में मेहनत की, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन घाटा हुआ। अब मेरे पास ना घर है, ना पैसा, ना कोई उम्मीद। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आनंद ने उस व्यक्ति की बातें सुनी और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं भी उस व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित हो गया। आनंद सोचने लगा, यह सच है कि हमने हमेशा सुना है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्या सच में यह सिद्धांत सही है? आनंद की यह चिंता बढ़ती गई और उसने बुद्ध से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गया और उसने पूछा, भगवान, मैंने हमेशा सुना है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या हर घटना के पीछे कोई अच्छाई छिपी होती है, भले ही वह हमें तुरंत समझ में ना आए? बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यान से सुना और उसकी ओर दयालुता से देखा। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारे प्रश्न में गहराई है और इसका उत्तर जीवन के गहन समझ के साथ जुड़ा हुआ है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए धैर्य और आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह उसके लिए बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यदि उसकी फसल अच्छी हो जाती तो वह उसे बेचने के लिए बाजार जाता और उस रास्ते में डाकुओं का सामना करता जो उसकी जान ले सकते थे। उस बुरी फसल ने वास्तव में उसकी जान बचाई। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने या हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए होता है। हमें केवल इसे समझने के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आनंद ने बुद्ध की इस बात को सुना और उसकी गहराई को महसूस किया। वह जान गया कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए होती है। बुद्ध ने आनंद को यह भी सिखाया कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ना कि केवल कष्ट के रूप में। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन क्या हर व्यक्ति इस सत्य को समझ सकता है? क्या हम सभी इस दृष्टिकोण को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, यह सत्य सबके लिए है, लेकिन इसे समझने के लिए मानसिक शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है, तो वह इस सत्य को समझने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यदि वह केवल अपनी कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें केवल कष्ट के रूप में देखता है, तो वह इस सत्य से वंचित रह सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में अनिश्चितताएं होती है और ये अनिश्चितताएं ही जीवन को रोचक
और सुंदर बनाती है। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो जीवन में कोई रोमांच नहीं रहता। अनिश्चितताएं हमें जीवन को पूरी तरह से जीने और हर पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। आनंद ने बुद्ध की इस बात को समझा और जान गया कि जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जीवन में आने वाले हर चुनौती और कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए होती है। बुद्ध ने आनंद को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, आनंद, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को समझना और जीवन की हर घटना को उस दृष्टिकोण से देखना। जब हम आत्मज्ञान की अवस्था में होते हैं तो हम हर घटना को स्वीकार करते हैं और उसे अच्छे के लिए होता हुआ देखते हैं। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और जीवन की हर घटना को आत्मज्ञान की दृष्टि से देखने लगा। वह जान गया कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, उसके जीवन में कुछ नया सिखाने या उसे किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हर घटना, हर चुनौती और हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए होती है। हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आत्मज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन की हर घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसे अपने जीवन के विकास के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कहानी के विस्तार में बुद्ध ने आनंद को यह भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैंने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब मैंने राजसी जीवन को त्यागा और सत्य की खोज में निकला तो मुझे भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन कठिनाइयों ने ही मुझे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। बुद्ध ने आनंद को यह भी सिखाया कि हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और जीवन के सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और जीवन की हर घटना को आत्मज्ञान की दृष्टि से देखने लगा। वह जान गया कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, उसके जीवन में कुछ नया सिखाने या उसे किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए ही होती है। दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें केवल उस अच्छाई को समझने और उसे आत्मसात करने के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और हर चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।